के करीब करीब 35 जहाज वहां पर फंसे हुए हैं। 1100 भारतीय नागरिक इन जहाजों में फंसे हुए हैं। केंद्र सरकार ने एक बयान दिया है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से तेल का जहाज जो है वो भारत आके पहुंचा है। जहां तक हम लोग की इंफॉर्मेशन है, ये गलत है ऐसा हम लोग यहाँ पर मानते हैं। उसकी वजह ये है कि ये जहाज ओमान से निकल के भारत आया, ऐसी एक परिस्थिति। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो परिस्थिति है, आज करीब करीब वहां पर 140 दुनिया भर के जहाज वहां पे रुके हुए हैं, एंकर किए हुए हैं, जिसमें से 17 जहाजों को जो है कल रात तक ईरानी सैनिकों ने टारगेट बनाया है और तहस नहस किया है। ये 140 जहाज पैकी भारत के करीब करीब 35 जहाज वहां पर फंसे हुए हैं और जो मिडिल ईस्ट में काम के नाम से गए थे, उनका जो है एक आने का रास्ता बनाया था। इसलिए इन जहाजों से आने का एक रास्ता बनाया था, ऐसी एक परिस्थिति है। लेकिन जो जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक 1100 भारतीय नागरिक इन जहाजों में फंसे हुए हैं। ये इनिशियल जानकारी है। इसमें और लोग हो सकते हैं, ऐसी एक परिस्थिति है। जो जहां जहां इंडियन एम्बेसी है, उनके यहां से कोई मदद नहीं मिल रही है। ईरान और इजराइल अमेरिका के युद्ध में भारत सरकार की भूमिका कोई स्पष्ट नहीं है और इसलिए वहां का स्थानिक नागरिक जो है वो भी कुछ मदद नहीं कर रहा। मिडिल ईस्ट की जो आम जनता है, ये ईरान के साथ में ये दिखाई देती है और भारत सरकार जो है वो किसी के साथ में नहीं, ऐसी एक परिस्थिति। सेंट्रल गवर्नमेंट से विनती करता हूं, जो भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं या जो मदद मांगना चाहते हैं, जो वहां से निकलना चाहते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट हवाई जहाज भेजकर अगर भारत लिया है तो मेरे ख्याल से उनकी जान बचेगी, ऐसी एक परिस्थिति।
ये युद्ध खत्म होने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। युद्ध के पहले ही नरेंद्र मोदी इजराइल जाके आए, वहां उनकी क्या बातचीत हुई ये बताना जरूरी है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। क्योंकि अधिकांश वहां के जो देश है उनमें सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। कुछ देशों में शिया है, कुछ देशों में सुन्नी है। सरकार की भूमिका अगर स्पष्ट हो जाती है तो ये जो भारतीय नागरिक काम करने गए हैं उनकी जान की और उनकी माल की दोनों की हिफाजत हो सकती है। इसलिए जो झूठ का जुमला भारतीय राजनीति में सरकार की ओर से किया जाता है, मैं उनसे मानता हूं कि इंटरनेशनल राजनीति को वो ना करे तो अच्छा हो। एआई के संबंध इंटरनेशनल संबंध में इंटरनेशनल प्रॉपर्टी चुराने का आरोप तो हो गया, देश की नाक कटवा गई। अब जो है ये आखाती युद्ध में गलत इंफॉर्मेशन देकर और गलत बयानबाजी कर सरकार जो है वो देश की और लोगों की बेइज्जती कर रही है। तमाम जनता से कह रहा हूं कि आप इस सवाल पूछना शुरुआत कर रहे हैं।